गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखो आज हम लोग किडनी के बारे में जानेंगे, ठीक है जी। आज सुबह सुबह किसी ने मुझे बताया, किसी बच्चे ने, है ना, कि उनके दादाजी को स्टोन हो गया है, किडनी में क्या हो गया है? स्टोन। स्टोन मतलब पथरी बोलते हैं इसको, है ना। तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए आप लोगों को, मुझे ऐसा लगा, है ना, ताकि आप लोग जागरूक रहें और इन बीमारियों से अपने और अपने परिवार के लोगों को क्या कर सके, बचा सके, ठीक है। तो उस जागरूकता के लिए आज हम लोग किडनी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किडनी के बारे में जान लो। किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क या फिर क्या बोलते हैं, गुर्दा। आप लोगों ने गुर्दा सुना होगा और किडनी भी सुना होगा। हाँ, वृक्क कहीं कभी कभी आपको कम सुनने को मिला होगा, ठीक है। वृक्क बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, गुर्दा, ठीक है। तो कोई आप में से बताना चाहेगा कि किडनी होता क्या है, इसका क्या कार्य होता है? कोई आप में से बताओ, ऐसे बताओ आराम से कि किडनी का क्या काम है। हाँ उधर, बहुत बढ़िया, बोलो। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। और कोई आप में से? चलिए मैं बताता हूँ, समझेंगे आप लोग ध्यान से। देखिए आप ना, अगर मोस्टली आप किसी से भी पूछिए, कोई पढ़ा लिखा भी व्यक्ति है, तो कॉलेज का स्टूडेंट भी आपके दीदी भैया होंगे, पूछेंगे तो मैक्सिमम लोगों को मैंने आंसर जो देखा है कि किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी क्या काम करता है, तो बोल देते हैं कि जो हमारा यूरिन होता है, मूत्र होता है ना, उसको छानता है। ऐसा मैं बहुत लोगों का आंसर सुना हूँ। आप में से किसी को लगता है कि किडनी जो है यूरिन को छानता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। किडनी किसको छानता है? रक्त को छानता है, न कि यूरिन को। इस बात को एकदम ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बात बताओ, हमारे शरीर को रक्त की जरूरत है कि यूरिन की? रक्त की जरूरत है ना। तो जिस चीज का हमारा शरीर जिस जो उपयोगी चीज रहेगा उसको छानेंगे ना। यूरिन को तो हमको बाहर निकालना है शरीर से, तो उसको फिर से छानने के क्या मतलब है? भाई चाय को छानते हैं क्या आप लोग? अरे चाय को छानते हैं ना, क्यों छानते हैं? क्योंकि चाय पत्ती को अलग करते हैं, अदरक जो भी रहता है उसको अलग करते हैं, और जो शुद्ध चाय मिलता है उसको हम क्या करते हैं, पीते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, डाइजेशन मतलब खाने का जो पाचन होता है, ठीक है। तो हमारे खाने में आप लोग पता है, आप लोग दाल चावल रोटी सब्जी मुर्गा मछली अंडा सब खाते हो, सलाद खाते हो, है ना। तो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे अपशिष्ट, जब उसका पाचन क्रिया होता है तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिनका कि खाना खाने के बाद, है ना, पाचन के बाद उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता, उसको हम क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। तो उस पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है ना। तो उसमें जैसे यूरिया होता है, नाइट्रोजन युक्त और भी अन्य चीजें होती हैं, तो उसको किडनी को क्या करना है, उसको क्या है, हमारे ब्लड से बाहर निकालना है, खून से, है ना। तो किडनी क्या है, छन्नी का काम करता है। चाय छानते हैं ना आप लोग, तो उसी प्रकार से छन्नी का काम करता है। उन अपशिष्ट पदार्थों को छान देता है और छान करके यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। क्लियर हो गया ये बात? यस सर। अरे क्लियर है क्या सभी को? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब देखो बेटा, होता क्या है, इसमें पथरी की बात हुई कि पथरी होता क्या है। तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारे भोजन में जब पाचन क्रिया हो जाता है ब्लड में, है ना, तो उसमें बहुत सारे कैल्शियम के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे साल्ट होते हैं, साल्ट मतलब समझ रहे, लवण बोलते हैं जिसको, ठीक है। और उसमें बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं, ठीक। वो होता क्या है कि वो न तो उसका सही से पाचन हो पाता है और न ही वो हमारे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे मूत्र से, हमारे यूरिन से बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। तो वो कहाँ रुक जाता है, वो हमारे किडनी में ऐसे छोटे छोटे ये इस प्रकार के ऐसे बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाता है, ये देखो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इसकी साइज एकदम छोटी साइज 2 mm से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 2 mm, 4 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm और 30 mm, ऐसे साइज छोटे से लेकर के बड़े साइज का होता है। अब एक बात बताओ, एक किडनी बढ़िया एकदम साफ सुथरा थी इसके पहले जो डायग्राम हम देख रहे थे, ठीक है। तो बढ़िया प्रॉपर फंक्शन कर रही थी, ब्लड को बढ़िया फिल्टर कर रही थी, है ना, अपशिष्ट पदार्थों को, यूरिया को, है ना, नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट जितने भी थे उन सभी को बाहर निकाल रही थी कि नहीं, बढ़िया से काम कर रहे थे, हम लोग स्वस्थ थे। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या दिख गया, क्या दिख गया, स्टोन दिख रहा है कि नहीं। तो जब इसमें स्टोन हो जाएगा तो हमारा काम सही से होगा क्या? नहीं होगा ना।
ये देखो जो नली बनी है, यहाँ पे भी स्टोन हो गया, यहाँ पे भी हो गया। अब बताओ जो रक्त का फ्लो है वो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर हो पाएगा क्या? नहीं। ठीक से जो यूरिन हमारा अभी जो डिटेल किडनी पढ़ाएंगे बताएंगे, यूरिन इधर से निकलेगा है ना, तो बूस्ट पाइप में भी हो गया। तो अब बताओ हमारा जो प्रॉपर निकलना चाहिए वो निकल पाएगा क्या? नहीं। अब रुक रुक के निकलेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है? दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसमें होगा क्या कि जब वॉशरूम जाते हैं जो पत्थर, तो बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। ठीक है, और जब वॉशरूम जाएंगे तो वहां पे एक प्रकार का दर्द का भी आपको सामना करना पड़ेगा। पेट में भी दर्द होगा आपको, मतलब किडनी में भी दर्द होगा। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है और इसका असर हमारे बॉडी के और भी जो हमारे पार्ट्स हैं, जो अन्य भाग हैं, उन पर भी देखने को मिलता है। क्योंकि जब किडनी काम अच्छे से नहीं करेगा तो हमारे हर चीज पे वो इफेक्ट क्या करेगा? आपको मिलेगा। आपको कमजोरी लगना शुरू हो जाएगा। आपकी सबसे ज्यादा किडनी में जो दर्द के लक्षण होते हैं वो पीठ में भी होते हैं। पेट में तो होते हो ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके जो आप बाथरूम जाएंगे तब तो आपको होगा ही दर्द, लेकिन पीठ में भी, बैक साइड में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। उठते बैठते आपके पैर में, आपके मांसपेशियों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। ये शुरुआती लक्षण होते हैं। तो जब किडनी आपकी 2 mm की है, 3, जब इस प्रकार के लक्षण जो मैं बता रहा हूँ, बार बार बाथरूम जाना, दर्द करना, अगर इस प्रकार के लक्षण है तो आप तुरंत आप क्या करो? डॉक्टर से संपर्क करो और सोनोग्राफी कराओ। ठीक है, एक जांच होता है जिसमें से कि आपको किडनी आपको दिख जाएगी, है ना, स्पष्ट रूप से कि कितने mm का आपके पेट में, सॉरी आपके किडनी में कितने mm के क्या है? पत्थर है। जो पथरी स्टोन बोल रहे हैं हम लोग ना, वो कितने mm के हैं? तो छोटे साइज के अगर 2 mm, 4 mm के अगर हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर बहुत अच्छे से पानी पीते हैं, ठीक है, और बहुत बढ़िया, और डॉक्टर से कुछ परामर्श लेते हैं, तो ये किडनी स्वतः ही तरल पदार्थ, तरल मतलब जो लिक्विड चीजें होती है, जैसे जूस हो गया, ठीक है, जैसे पानी हो गया, है ना, ये सब चीजों का सेवन आप बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे तो किडनी स्वतः ही आपके यूरिन के माध्यम से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाता है। लेकिन कब? जब इसकी साइज छोटी हो। ठीक है, समझ गए? लेकिन अगर इसकी साइज बड़ी हो गई, 15-20 mm, 30 mm से ज्यादा हो गई, तो अगर 30 mm मतलब इतना बड़ा अगर साइज हो गया, तब वो पत्थर जो स्टोन है वो अपने आप स्वतः नहीं निकलेगा। फिर आपको क्या कराना पड़ता है? सर्जरी, ऑपरेशन, जानते हो ना? तो फिर आपको ऑपरेशन करके किडनी को निकालना पड़ता है और वो बहुत ही दिक्कत करता है, बहुत ज्यादा पेन करता है। इसलिए अगर इस प्रकार का लक्षण शुरू में ही दिखे और हम अगर अपने प्रिकॉशंस ले लें, ठीक है, हम अपने खाने पीने की चीजों को बदल दें, तो क्या होगा? हम इससे बच सकते हैं। बिना ऑपरेशन के हम ये स्वतः हमारा शरीर इसका इलाज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे किसी के, अच्छा एक होता क्या है, तो देखो एक तो होने को किसी भी उम्र में हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो देखने को मिलता है 30 से 40 साल की उम्र में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। 30 से 40 साल की जो एज होती है इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ये होने को किसी भी उम्र में हो जाता है। ठीक, तो बोलोगे कि सर इसके लक्षण तो आपको बता दिए, है ना? बाथरूम का प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, पहला दर्द होना शुरू होगा, पीठ में दर्द होना शुरू होगा, मांसपेशियों में दर्द होना शुरू होगा, तो आप समझ जाना कि किडनी के होने, स्टोन, किडनी में स्टोन होने के लक्षण। क्लियर हो गया बात? ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे सर इससे बचाव क्या है, हम ऐसा क्या करें कि इससे हम बचे जा सकते हैं, तो इसका सबसे बढ़िया चीज है पानी एकदम अच्छे से पिए। आप इतना बढ़िया तरीके से पानी पियोगे, है ना, तो आपको किडनी होने की संभावना एकदम कम हो जाएगी। जो कम पानी आप में से देखना, कुछ लोग होंगे जो 2-3 गिलास पानी जब खाना खाते होंगे तब 1 गिलास पानी पीते होंगे, बाकी दिन भर पानी नहीं पीते। तो अगर आप, जो भी व्यक्ति कम पानी पिएगा उसको स्टोन होने की संभावना अधिक हो जाती है। क्यों? पूछो क्यों? देखो होता क्या बेटा, हम पानी पीते हैं, किडनी क्या किया? ब्लड से, हमारे रक्त से हमारे अपशिष्ट पदार्थों को छाना कि नहीं छाना? अब उसको बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है? निकलना है। जब आप पानी पियोगे तब तो यूरिन बनेगा ना शरीर में, और तब तो आप अपशिष्ट पदार्थों को निकालोगे ना, और पानी पियोगे ही नहीं तो, जब पानी कम पियोगे तो बताओ अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए यूरिन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो कहाँ रुकेगा? एक किडनी में रुकेगा, और वही क्या बन जाएगा? पत्थर। वही क्या बन जाएगा? स्टोन। इसलिए सबसे मेन काम क्या करना है हमको? पानी अच्छे से 3 से 4 लीटर, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप सभी को हर दिन पीना है। आगे समझ में? या आपके किसी भी परिजन को, आपके किसी रिलेटिव, आपके घर में, परिवार में, दोस्त को, अगर ऐसा कभी आस पड़ोस में ऐसा होता है तो आपको क्या बोलना है? सबसे पहला काम कि पानी को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पीना है। क्लियर हो गया क्या ये बात? यस सर। बहुत बढ़िया। अब दूसरा आता है कि सर और क्या उपाय कर सकते हैं, तो इसके और भी बहुत सारे उपाय। पहली बात यह है कि हमको ऐसी कोई भी चीज जिसमें स्टोन बनने की संभावना
प्रबल हो जाती है उन चीजों को नहीं खाना है, उन चीजों का सेवन नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे प्रोटीन युक्त जो भी चीजें होती है ना उसमें दिक्कत करता है। जैसे मांस जानते हैं आप लोग, मीट खाते हैं क्या? हाँ, मछली, हाँ, इन सब चीजों को खाने से भी इसकी संभावना बढ़ती है। पालक, टमाटर, इन सब चीजों को जिसको नहीं ऐसे खाना है, लेकिन जिसको इस चीज का प्रॉब्लम है, समस्या है, किसका? स्टोन का, उसको अवॉइड करना है। आपको ये सब चीजों को अवॉइड करना है। क्लियर है? तो इन सब चीजों को नहीं खाना है हमको, पानी खूब पीना है और इन सब चीजों को हमको नहीं खाना है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। ठीक, तो एक तो इससे, अब उसके बाद बहुत सारे चीजें होती है, जैसे एक कुल्थी होता है, बस्तर में पाया जाता है, एक दाल है ना, आप उसका सेवन भी अगर करते हैं, भिगा लीजिए और उसको बढ़िया से खाइए डेली, तो ये भी आपका 15 दिन 10 दिन खाने से जो 2 mm 4 mm की छोटी किडनी, जो छोटे स्टोन होते हैं किडनी में, उनका इलाज हो सकता है। वो स्वतः ही आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे इलाज है जिनका हम कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रिकॉशन है ना, खाने पीने की जो चीजें हैं उनको हम लोग, जिसमें ज्यादा प्रोटीन युक्त चीजें हैं, जिसमें ज्यादा कैल्शियम वाली चीजें हैं, उनको हम क्या करना है, हमको अवॉइड करना है, उनको हमको क्या करना है, उससे बचना है, उसको खाने से। ठीक है, तो इससे हम स्टोन से क्या किए, बचा जा सकता है। ठीक, और डॉक्टर का भी परामर्श लेना है, डॉक्टर का भी क्या करना है, परामर्श लेना है, सलाह लेना है। ठीक, लेकिन शुरुआत में अगर हम इसको रोक दें तो इसकी साइज बड़ी नहीं होगी और ये बहुत ज्यादा कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। ये खतरनाक कब होती है, जब हम इसको ध्यान नहीं देते, इसको हम अवॉइड करते हैं, हम इससे बचते हैं, इसका कोई भी चिकित्सीय परामर्श नहीं लेते, तो उससे क्या होता है, वो चीजें बढ़ते जाती, फिर जो इस साइज की स्टोन होती है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते साल भर 6 महीने में इसकी साइज इस साइज की हो जाती है। अब जो किडनी, एक तो ऑलरेडी ये बहुत छोटा सा पार्ट है, अब इसमें इसी साइज की अगर किडनी, इतनी बड़ी बड़ी स्टोन हो जाएगा किडनी में, तो आपको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा ना, है ना। तो इस वजह से हमको इसको शुरू में ही क्या करना है, बचना है। क्लियर सभी को? यस सर। आप सभी को क्लियर है? यस सर। तो आप लोग अब जवाब दे देंगे, मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा तो? यस सर। सभी लोग अच्छे से बोलिए। यस सर। चलिए, तो अब अगला जो सेशन होगा वो प्रश्न उत्तर का होगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को क्या करना है, बताना है इसको। ठीक है, तो चलिए, पहला जो प्रश्न है हमारा, वो क्या प्रश्न है कि अगर पहले ये बताओगे कि किडनी होता क्या है, इसका आंसर कौन करेगा? किडनी का कार्य क्या है, इसका आंसर कौन करेगा? ऐसे उंगली उठाना है। किडनी का काम क्या है अभी बताएं? हाँ, बहुत बढ़िया, बताओ बेटा, आप बताओ। रक्त छानने का, ताली बजा दो एक बार बच्ची के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको बताना है कि किडनी में स्टोन होने से बचने के लिए हमें कितना लीटर पानी कम से कम रोज पीना चाहिए? कौन बताएगा? हाथ उठाना है पहले। और कौन बताएगा? हाँ, बस, बाकी लोग नहीं बताएंगे। दीपिका, आपको नहीं पता है कितना लीटर पानी पीना है? चलिए, तो इसका आंसर आप दीजिए। इस मैं ऐसा बोला नहीं, आप बताइए क्या बोले? 3 से 4 लीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए एक बार। बहुत अच्छा, ठीक है, चलिए।